ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य है। 22/1/86 का रिवाइज कोर्स है। आज बाबा जो हमसे आश कर रहे हैं, आज बाबा कह रहे हैं कि बच्ची देखो, मुझसे तुम्हें, बाबा ने कहा कि जैसे मेरे से तुम कुछ चाहते हो ना, ऐसी मैं भी तुमसे कुछ चाह रहा हूँ। मुझे भी तुमसे कोई आश है, और वो कौन सी आश है कि तुम जल्दी से जल्दी संपूर्ण और संपन्न बन जाओ। बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा यही समझा रहे हैं कि मेरी आश है और इस आश को आप पूरी करेंगे, बाबा कह रहे हैं। ठीक है ना। फिर बाबा क्या है, चारों तरफ के स्नेही बच्चों से बातचीत करें। बाबा ने सब बच्चों से आज बातचीत करिए, चाहे वो देश के हों, चाहे वो विदेश के हों, चाहे वो कैसे भी हों, कहीं भी इधर उधर हो। जैसे बाबा के बच्चे तो हर जगह है ना। फिर आज बाबा क्या कर रहे हैं, अटेंशन दिलवा रहे हैं। किस चीज पे अटेंशन दिला रहे हैं? विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि सबसे पहले क्या करो, हर कर्म करने से पहले ये लक्ष्य करो कि मुझे स्वयं को सैंपल बनाना है। बाबा ने कहा, बाबा ने जो आज अटेंशन दिलवाया वो इस बात पे दिलवाया कि बच्चे तुमको क्या है, सैंपल बनना है, क्योंकि तुम्हारे को देख के ही दुनिया अपने आप को तैयार करेगी। तुम गड़बड़ करोगे तो बाकियों का क्या होगा। ठीक है। फिर बाबा ने कहा देखो, सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। बाबा ने कहा जो देखो, जो सेवा है ना, जो भी तुम करते हो, बाबा की सेवा करते हो, इससे तुम्हारा वर्तमान भी और तुम्हारा भविष्य दोनों श्रेष्ठ बनता है। ठीक है। तो आज बाबा और दूसरा कर्मों की गति के ऊपर समझा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। तो आज मुरली का जो हेडिंग है वो है बाप दादा की आशा, संपूर्ण और संपन्न बनो। बाबा की क्या आशा है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत मुरली को सुनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरी ध्यान से सुनना चाहिए। संडे की मुरली को तो स्पेशली। ठीक है। बाप दादा की आशा, संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा किससे मिलने आए हैं? दूर देश के निवासी बच्चों से। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? देखो, कहने का मतलब ये, मधुबन में जाते हैं ना तो कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं बाबा के, देश विदेशों से। कईयों को तो कितने कितने दिन लग जाते हैं दिल्ली तक पहुंच, फिर दिल्ली से जाते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मैं भी उनसे मिलने के लिए आता हूँ। ये उस टाइम का है, 86 का रिवाइज है। तो बाबा ने कहा इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल की मिलन की लगन, दूसरी तरफ बाप के मिलन के लिए धैर्य भी धरा है। जैसे कईयों को बड़ा रहता है कि हम बाबा के घर जाएं, बाबा है ना, मधुबन नहीं जा पा रहे तो कम से कम सेंटर तो जाएं। तो सेंटर क्या है? वही है भगवान। क्या है? जिसको लगन होती है ना, जिसको प्यार होता है, उसको किसी न किसी तरह खींच ही लेता है। जैसे क्या है ना, जब बच्चे दूर चले जाते हैं तो माँ बाप के पास आते हैं ना मिलने के लिए, तो फिर क्या है, उनका जो मिलना है, उनका जो प्यार है, वो उनके लिए एनर्जी बना रहता है जब तक वापस मिलने आए। तो कहने का मतलब ये है, बाबा ये समझा रहे हैं कि मैं उन बच्चों की लगन को देख रहा हूँ कि जो कितने दूर से मेरे से मिलने आते हैं, कैसे कैसे करके आते हैं। बिल्कुल आज की जो मुरली है बिल्कुल प्रेजेंट उसको शो कर रही है कि कैसे बाबा के बच्चे मिलने के लिए आए सेंटर पे। तो वही बात है, लगन है ना, प्यार है। बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा। इसीलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा किस लिए आए हैं? विशेष मिलने के लिए। बाबा भी विशेष मिलने हैं, बच्चे तो आते हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, डबल विदेशी फॉरेनर्स को कह रहे हैं, स्नेह के यानी प्यार के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। बाबा ने कहा मेरे को ना सब बात पहुंच जाती है, जिसको लगन रहती है ना तो वो दौड़ा चला आता है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। जैसे कई बाबा की बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत तपस्या करी है। जागरण से मतलब क्या है? बाबा को याद किया है। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए,
मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने की समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध, संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा आज मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारा संपूर्ण रूप देखना चाहता हूँ, कि जिसमें तुम्हारे बोल, कर्म, संबंध, संपर्क बहुत ऊपर के लेवल के हों और जैसे ना हो। जो सुना सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा सुनना, सुनते तो बहुत हो लेकिन वो समान भी तो हो रहा उतना, है ना। समानता देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। देखो अंडरलाइन करो इस बात को, क्या कहा, क्या बनाना चाहते हैं, बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। तो कौन बनेगा अमूल्य हीरा? आप हर कोई अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो। ऐसे ऐसे एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो तो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। बाबा ने कहा हद में यानी कि लिमिट में तो तुमने किया, लेकिन अब अनलिमिटेड करना है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या है? बाबा ने कहा बेहद की सेवा के आगे ये सब, बाबा ने कहा भी बेहद की सेवा की जरूरत है। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। क्या कहा? बेहद की तरफ दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है। बाबा ने कहा देखो कितना बड़ा कार्य है, इसको थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। बाबा ने कहा तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आप फिर बाबा ने समझाया तो बात समझ में आ गई इतनी बात कि क्या है, गति जो है ना आपकी वो क्या अब ऐसे नहीं चलेगी, अब फास्ट चलने का समय चल रहा है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बेहद की जो गति है ना उसको क्या, बाबा ने कहा इसलिए जो गति है ना आपके चलने की कौन सी गति, कोई पैरों से चलने की बात नहीं कर रहे, ज्ञान में चलने की बात कर रहे हैं कि उसको क्या है तेज करो, फास्ट करो, ठीक है। फिर अब बाबा ने मुलाकात की है, याद प्यार दी है किसको? देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही और सहयोगी शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं। बाबा ने कहा कि सबकी जो लहरें हैं ना भिन्न भिन्न हैं और सब अपने उमंग उत्साह से सब श्रेष्ठ हैं। बाबा ने कहा, कह रहे हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल की मार्क्स लेनी है और भविष्य जमा करना है अब, यानी कि तुरंत करके। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। ये जो अंडरलाइन करने वाली बात है, ये जो बाबा ने कहा ना, इस समय मैं हर किसी की मार्क्स को नोट कर रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। बाबा ने कहा देखो पहले भी समझाया था कि ये जो समय चल रहा है ये समय प्रैक्टिकल बाबा की जो पालना है उसको इम्प्लीमेंट करने का, और जो बाबा की आपको ज्ञान मिला है ये प्रैक्टिकल करने का समय है। उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकता है। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप का स्नेह अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है कुछ करके दिखाएं। बाबा ने कहा कि भले ही देश में है विदेश में है, प्यार तो मुझसे करते हैं ना तो उनको उमंग रहता है। तो बाबा ने कहा मैं भी देख रहा हूँ उनको कि बहुत उमंग में है और सदा ही रहते हैं कि कुछ करके दिखाएं, यह करें ऐसा करें, यह उमंग। तो अभी बेहद की सेवा का उमंग, बाबा ने कहा तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है।
इसीलिए उड़ती कला की रेस करो। बाबा ने कहा ये जो समय है ना, ये प्रैक्टिकल करने का समय है, इसीलिए रेस करो उड़ती कला का। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। बाबा ने कहा ये समय ऐसा चल रहा है कि इस समय में आप उड़ती कला से विशेष नंबर ले सकते हो। नया अनुभव कर लो, नवीनता पसंद करते हो ना, हर किसी को चाहिए नया, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हैं। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की मार्क्स है। बाबा ने कहा अभी इस वर्ष क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी आपको। देखो, और वैसे भी परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक टाइम चल रहा है बाबा के अकॉर्डिंग। ये कहने का मतलब ये, इस समय आप कर लेंगे ना तो बस फिर तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। समय एक्स्ट्रा मिला है, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। अंडरलाइन कर लो, इसको लिख लो। क्या कहा आज बाबा ने कि ये वर्ष क्या है, विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है, विशेष नवीनता लाने का है। समझ रहे ना, ये समझा रहे हैं। इसीलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते और औरों को भी बढ़ाते चलो। बाप सभी बच्चों को गले की माला, बाबा ने कहा बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा। कह रहे हैं कि मेरे जो हाथ है ना, वैसे तो शिव बाबा के हाथ नहीं है, लेकिन क्या है, ब्रह्मा बाबा के साथ शक्तियों के हाथ तो हैं। बाबा ने कहा हमेशा तुम्हारे गले में है मेरे हाथ, ठीक है ना, बाबा के हाथ। बाबा ने कहा बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। बाबा ने कहा दिल बड़ी हो। दिल धन को कहां न कहां से लाता है, इसीलिए दिल है और धन नहीं। यह बाप दादा नहीं मानते। बाबा ने कहा कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि देखो आपका दिल है ना बाबा के लिए, तो बाबा अपने आप सब काम कर देगा बस। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो किसी प्रकार से टचिंग होती है, दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से पता चल जाता है। देखिए भगवान को ना चालाकी से नहीं जीता जाएगा, आप इस बात को समझ लीजिए। भगवान के सामने गफलत करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर सोच के देखिए। भगवान को राजी करने के लिए दिल चाहिए, और दिल भी कैसा हो। प्रकाशमणि दादी जी का एक स्लोगन था, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जब आपका सच्चा दिल होगा तो जो साहिब है ना वो राजी रहेगा। फिर आज वही कह रहे हैं कि देखो इसलिए दिल आपका बड़ा हो, मेहनत का, बाबा ने कहा मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। कहने का मतलब ये है मेहनत का ऐसे ना हो, मेहनत से कमाते हो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चों का जो भी है, जो मेहनत से कमाते हैं तो बाबा का उसमें वैसे भी जमा हो जाता है ना। बाबा ने कहा याद के खाते में भी जमा हो जाता है और पहुंच भी जाता है, दोनों तरीके से। तो समझा रहे हैं ये फिर, ठीक है। फिर कह रहे हैं अच्छा सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। बाबा याद प्यार दे रहे हैं विदेश के और देश के दोनों तरह के बच्चों को, ठीक है। फिर अब बाबा ने बात करी आगे, सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स बहनों से बातचीत कर रहे हैं जो सिल्वर जुबली में आई हैं। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई है, बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना। बाबा ने कहा बनना तो गोल्डन एज है ना, सिल्वर तो नहीं बनना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया? सेवा का प्लान तो बनाती हो, लेकिन स्व परिवर्तन का और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया? ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो। बाबा ने कहा कि देखो तुम वैसे प्लान तो बनाते हो, लेकिन अपना क्या बनाया ये तो बताओ। ये तो अपने अपने स्थान का बना दिया, यह करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा बनाते हो यह करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान बनाने वाले हो ना। बाबा ने कहा कि तुम तो क्या हो, आदि रतन हो, तो तुम्हें तो बेहद का प्लान बनाना है, विश्व कल्याण का प्लान बनाना है। फिर कह रहे हैं ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है नहीं कि हम इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। यह इमर्ज होता है, ये समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। बाबा ने कहा इमर्ज होता है ना,
ये तुम्हें ये भूल तो नहीं जाता, मर्ज तो नहीं हो जाता कि तुम्हें बेहद का कल्याण करना है। कह रहे हैं कि फिर समझा रहे हैं कि देखो यह ध्यान रखो, कभी बेहद का ख्याल आता है या नहीं, सिर्फ यही रहता है बस इतना तो करना ही है, नहीं बेहद, या अपने ही स्थानों का कल्याणकारी तो नहीं कहते हो, लेकिन बेहद का करो। बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है, बेहद के मालिक बनना है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं हो। बाबा ने कहा स्टेट के मालिक नहीं, भगवान क्या कह रहा है हमें, कह रहे देखो विश्व के कल्याणकारी, किसी एक राज्य के, किसी एक कॉलोनी के नहीं, विश्व के कल्याणकारी। लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है बताओ। अब बेहद के मालिक बने हो, सेवाधारी निमित्त आत्माओं को जब ये लहर पैदा हो तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में नहीं आ सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ, ठीक है, यानी कि विश्व की सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं होना, होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे, दृढ़ संकल्प। तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें दृढ़ संकल्प भी करते हो ना। बाबा ने कहा कराते भी हो, तो दृढ़ संकल्प लेना ही कॉमन हो गया। बाबा ने कहा संकल्प लेना तो कॉमन हो गया, उसे इम्प्लीमेंट तो करो। कहने में दृढ़ संकल्प है, लेकिन आता तो संकल्प है। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया। अभी कोई भी काम करते हो तो कहते हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। बाबा ने कहा कुछ ऐसा करो कि जो तुम सोच रहे हो उसको तुम कर पाओ। बाबा ने कहा प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ हो। बाबा ने कहा प्लान तो बहुत है, मतलब बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं आ जाती है, फिर मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। ये तो होगा ही और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा ने कहा जब लक्ष्य होगा ना आपका मजबूत तो आगे बढ़ते रहोगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसा का वैसा ही है, एक दो को वैसे ही देखते हैं, मन पसंद नहीं होता। कहने का मतलब ये जैसे थे आज से 10 साल पहले आज भी वैसे ही है, क्या आप चेंज क्या हुए हो। बाबा ने कहा वैसे के वैसे ही दिखते हैं, कहते हो वैसा का वैसा ही है। फिर कहा जितना चाहते उतना नहीं होता, वह कैसे हो। इसके लिए तो जो ओटे सो अर्जुन, यानी जो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा, जो उस चीज को अपने अंदर उतारेगा वही अर्जुन है। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों को भी उमंग उत्साह तो आता ही है ना। तो इतने सब इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। बाबा ने कहा ऐसा कुछ करो प्रैक्टिकल में कि जो चेंज हो। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, यह तो है। बाबा ने कहा यह तो है ही कि जो आदि से निमित्त बने हैं उनका भाग्य तो श्रेष्ठ है। ये अभी नया क्या करेंगे। बाबा ने कहा कि देखो तुम अभी दृढ़ संकल्प तो करती है, अभी नया बताओ, नया क्या करना है, आज बाबा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब फिर बात की बाबा ने, इसके लिए विशेष अटेंशन दो कि कुछ नया कर पाए। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन आ जाता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होते हैं। बाबा ने कहा ऐसे गड़बड़ भी कर देते हैं कई बार, ये भी ऐसे ही है, ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे दूसरों को देख करके। ऐसे चलता ही है तो यह संगठन भी अलबेलेपन का नुकसान हो गया। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वो अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रखें मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, तो उमंग उत्साह रहेगा औरों को भी करने का, कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को मर्ज करें, अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वो मर्ज हो जाता है।
इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होता तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसी हिसाब से आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, इतना बड़ी पोजीशन आपको मिल रही है, मेहनत आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। इसीलिए बाबा फिर कई बार कह देते हैं कि शक्ल देखो, ऐसे शब्द बाबा बोल देते हैं ना कि तुम नारायण को वरने, लक्ष्मी को वरने चले हो हैं, तुम देख तो लो कैसे तुमने अपनी बुद्धि कर रखी है, कैसे होगा ये पॉसिबल। इसीलिए कह रहे हैं लक्ष्य और लक्षण को क्या करो, समान करो। ठीक है, बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को पाती रहती है। बाबा ने कहा ये ध्यान रखेंगे ना तो वृद्धि होगी, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघन रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघन रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कि ये जो अगर बात है तो ये विघन बनती है तो ये सेवा नहीं है। समझ आई बात? अच्छा है, तो बहुत बड़ा झुंड है। जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब कमाल कर दिखाता है तो यह आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते। उस समय टीचर्स बहनों का देखा होगा ना, बाबा ने इसलिए कह रहे हैं कि जब बम छोटा सा इतना कर देता तो तुम तो शिव शक्ति पांडव सेना हो तो क्या नहीं कर सकती हो। आत्मिक बॉम्ब स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए ना, बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले तो आप ही हो। बाबा ने कहा तुम क्या हो, मेरी बैकबोन हो। बैकबोन समझते हैं ना, बाबा ये समझा रहा है प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले तो आप ही हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं को स्नेह का संगठन दिखाई देता है। बाबा ने क्या कहा, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि जो कुछ अलग लगे। अब अभी तक तो जो भी था बाबा ने कहा वो कॉमन था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता, प्रत्यक्ष फल दिखेगा फिर स्नेह के संगठन से। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी हैं, ठीक है ना, वो बाबा ने क्या कहा, जैसे वो गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदी दादियां ना, सीनियर सिस्टर्स, टीचर्स, बहनें बड़ी बड़ी, तो उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाबा ने कहा जब उन्होंने दिखाया तो आप भी तो कुछ करो। अब तो एक दो को समीप लाने के लिए समान बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं सेवा करूं, उसको प्रोग्रेस हो, तो सबसे पहले बाप समान आपको बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्या है, मिलाना, संस्कार मिलाना, यह है स्नेह का सबूत देना। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है। बाबा ने कहा आपको मिला के चलना है, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकाल, बाबा ने कहा यही तो हद निकलनी है कि मतलब कहने का ये है कि संगठन को लेके चलना है। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करें, एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर, बाबा ने कहा इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करें, एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए, सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। बाबा ने कहा आपका तो हैंड्सअप है, बदलने में फायदा ही है। इस वर्ष यह नई बात करें ना, बाबा कुछ नया करने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा चेंज होगा ना तो पता चलेगा कि मतलब कहने का है कि संस्कार मिल पाते हैं क्या, एडजस्टमेंट कर पाते हैं क्या। बाबा ने समझाया है। बाबा ने कहा हद निकालो, अब बेहद में चलो, ये नहीं मेरा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि चेंज करेंगे तो बाबा ने कहा ऐसे ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्सअप है, बदलने में ही फायदा है। इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्ट मोहा तो बनना ही पड़ेगा।
बाबा ने कहा मतलब कहने का ये है कि ये अपने उसमें नहीं कि जी हाँ हमारे हमारा है, वहीं पे नहीं फंस जाना। कहीं पे भी भगवान ना हमारा पिता है और वो हमें हर तरह से समझा रहा है, चाहे वो टीचर्स बहने हो चाहे वो घर में रहने वाले हो, कि कोई कहीं मत फंसो किसी में भी, सब फ्री रहो, लेकिन बाबा से तो जुड़े रहो। अब ये नहीं है जी, कईयों को लगता है कि हाँ हम तो खुद से ही पढ़ लेंगे, खुद से वो कर लेंगे, तो कईयों को लगता है हम सेंटर जाने की क्या जरूरत है, तो वो भी गलत है। अभी तो खैर सिचुएशन ऐसी है, बात कर रहे हैं जनरली। कहने का मतलब ये है कि बाबा तो देखो हमारा पिता है और वो हमें स्पष्ट शब्दों में समझा देता है कि तुम यहाँ मेरे से अभी निमित्त सुन सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए बाबा ने सेंटर्स अपने खोले। आने वाले समय में तो ये भी नहीं होगा। इसको ऐसे समझो जैसे पेरेंट्स चाहे कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि जो चीज़ उन्हें वहाँ मिलेगी वो उनको घर में नहीं मिल सकती। तो वही बात है। बाबा ने कहा पर अब कुछ नया करके दिखाना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो नष्ट मोह तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या त्यागी भाग्य है, तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है। बाबा ने कहा तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है। ऑफर करने वालों को आफरीन मिल जाती है, तो सभी बहादुर हो ना, बदली माना बदली, कोई भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे। बाबा ने नवीनता के लिए बता दिए क्या करना है। बाबा ने का पसंद है ना। फिर जिन्होंने एवरेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ रहता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा तो ध्यान रखना, सदा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बाबा ने कहा आपका श्रेष्ठ भाग्य है, आपको सहयोग मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहा, दूसरी पॉइंट है सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है, याद में रहना। ब्राह्मण जीवन लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो यह ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसीलिए याद अलग की है, सेवा अलग की है। नहीं, बाबा ने कहा याद में ही सेवा और दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो सेवा अलग करो। बाबा ने कहा अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा सेवा भी होगी और याद भी करना है आपको, तो दोनों को साथ साथ करो। इसीलिए याद और इसका मतलब कर्मातीत बन के करो। याद और सेवा सदा साथ है, इसी से ही अनुभवी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ना इन बातों का जो आज बाबा ने बताई। नया करना है, कुछ तो नवीनता लानी है। अच्छा, अव्यक्त मुरली का वरदान दे रहे हैं बाबा। चारों ओर की श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सुदेवता आत्माओं को, सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज मुरली का वरदान है कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा ने कहा कर्मों की गति को जान, इट मीन्स कर्म फिलॉसफी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा ने कहा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बाबा बोले अभी तक अपनी जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बचाओ। बाबा ने कहा मास्टर दुख हरता, दुख हरने वाले बनो, अपना नहीं वो करो, अब गुणगान अपनी मतलब अपनी कहानी ना सुनाओ, ये कह रहे हैं। अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को अब समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो, खुद
फैसिलिटीज सुविधाएं ना लो, अब दाता बन के दो। बाबा ने कहा कि सब कुछ अब देने का समय आ गया। ठीक है, यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त भी, बाबा ने कहा अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा सेल्वेशन के आधार पे भले ही आपकी उन्नति हो भी जाए, लेकिन क्षणभंगुर की होगी ना, कल फिर चाहिए। तो इसलिए देने वाले बनो, सबको क्या है, सबको बाबा ने एक वर्ड यूज किया, महादान और वरदान दो सबको। ठीक है, अपनी रचना को भी। स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें अनुभूति नहीं होती तो युद्ध की स्टेज है, यानी कि घंटा हो जाता है, युद्ध सी चलती रहती है कईयों की, कि बुद्धि क्या है, बाहर भटकती रहती है, बाहर भटकती रहती है बुद्धि, वापस ला रहे हैं, फिर भटकती है, फिर वापस ला रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं, अब ये युद्ध नहीं करो, ठीक है, योगी बनो योद्धे नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आज बाबा ने जो समझाया है वो ये समझाया है कि बच्चे देखो, मैं तो तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम संपूर्ण और संपन्न बनो। इसीलिए बाबा आज समझा रहे हैं कि आप अपने आप को देखो कि किस तरीके से मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ आत्मा। मैंने आपको पहले भी कहा था आपको क्या करना है, आपको इसी बात की फिक्र रखनी है। अब सब फिक्र उससे फारिग करने होने का समय आ गया, अब बस करो, ठीक है, क्योंकि अब नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी बाबा ने का भी गोल्डन चांस है। आज की मुरली का जो सार है, गोल्डन चांस बाबा ने दिया है इस समय को सफल करने का। ठीक है, तो आज का आपका जो स्वमान है वो है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।